Hello everyone, I Ronak Purohit welcome you all to WS Cube Tech YouTube channel and आज हम बहुत ही आसान तरीके से डिटेल में जानेंगे what is cloud computing. So let's jump in. Delivering of on-demand computing services on internet through pay-as-per-you-go basis is known as cloud computing. मतलब ऑन डिमांड कंप्यूटिंग सर्विसेज को इंटरनेट के ऊपर पे एज पर यू गो मॉडल के थ्रू डिलीवर करवाना, इसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। ये होती है एक डेफिनेशन। अब इसको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझते हैं, जिससे आपको एक बेस आइडिया लग जाएगा या एक कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। लेट्स से आप एक एंटरप्रेन्योर है, मतलब आप अपने लिए प्रोडक्ट बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स से आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं या एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं या कुछ भी जिसपे आप यूजर को डिलीवर कर सके, ठीक है। तो इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट और इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। अब आज के मार्केट में दो तरीके से हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं वेबसाइट की बात करूं, ऑब्वियसली उसमें मेजर केस में आप ऑनलाइन ही डेटा को मैनेज कर रहे होंगे, लेकिन जब मैं ऐप की बात करूं तो वहां पे ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी डेटा मैनेज होता है। बट अगर मैं वहां पे भी रेशियो देखूं तो 90% ऑफ द एप्लीकेशंस ऑन द प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर आल्सो दे प्रीफर ऑनलाइन सर्विसेज। आप भी देख लो, आप भी आज अपनी मोबाइल फोन को यूज करते हो, तो आप चाहते हो कि यार जो भी मेरा कंटेंट है, चाहे मेरी एप्लीकेशन है, चाहे मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, आप चाहते हो कि जब भी मैं कोई नया फोन लूं, जब भी मैं किसी नई डिवाइस में स्विच हूँ, तो ये सारा का सारा डेटा मुझे कहीं ना कहीं मिल जाए। हालांकि अभी इसमें कंप्लीटली डिलीवरेबल नहीं होता है, बट आप एप्लीकेशंस में तो ये चाहते ही हो कि यार मैं फेसबुक यूज कर रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ, तो मेरा जो डेटा है वो ऑनलाइन मैनेज हो रहा हो, जिससे कि मैं उस एप्लीकेशन को किसी भी दूसरे डिवाइस पे चला के उस सेम डेटा को एक्सेस कर सकूँ। अब यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि डेटा विल बी मैनेज्ड ऑन ऑनलाइन। अब वापस चलते हैं हम हमारे सिनेरियो के ऊपर। मतलब ये पार्ट तो हो गया कि हमने इंपॉर्टेंस जान ली कि आज के मार्केट में ऑनलाइन डेटा को हैंडल करना कितना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योर लेवल की। सपोज दैट मैं एक पर्सन हूं और मुझे मेरी एक वेबसाइट को बनाना है। लेट्स से मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूं, मैंने वेबसाइट बनाई एंड अभी के लिए मैं उसको कहां चला रहा हूँ, लोकल होस्ट के ऊपर। तो वो हमारा क्या होगा, एक प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा। उस प्राइवेट आईपी एड्रेस को कौन एक्सेस कर पाएगा? मैं ही एक्सेस कर पाऊंगा, मेरा सिस्टम ही एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि मैंने उसको होस्ट कहां कर रखा है, लोकली। अब यहीं पे आप अपनी इस वेबसाइट को सारे एंड यूजर्स तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप इसको ऑनलाइन ले जाना चाहोगे, तो आप क्या बिल्ड करोगे? अपना एक पब्लिक एड्रेस बिल्ड करोगे, यानी कि अपने खुद का सर्वर बिल्ड करोगे, सर्वर सेटअप करोगे। तो आपको सारी चीजें सेटअप करनी पड़ेगी सर्वर के लिए, क्योंकि जैसे लेट्स से आपका सिस्टम है, जैसे आपका लैपटॉप है, तो ये जो लैपटॉप है या ये जो सिस्टम है, ये भी आपका एक तरह से सर्वर की तरह काम करता है। अभी क्योंकि ऑनलाइन से कनेक्टिविटी नहीं है, एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है, उस वजह से ये एक लोकल सर्वर है। लेकिन जैसे ही आप इसको एक पब्लिक एड्रेस में कन्वर्ट कर दोगे, तो यही सिस्टम, यही आपका लैपटॉप एक वाइड एरिया नेटवर्क में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। अब सर्वर को डील करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऑब्वियसली बात है कि लेट्स से आपने इसको बना तो लिया, बट इसमें आपने बेसिक इंप्लीमेंटेशंस किए होंगे। आपकी बेसिक वेबसाइट तो चल जाएगी, जैसे बेसिक टू बेसिक आप वेबसाइट जो चलाते हो वो चल जाएगी, बट इसकी मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अभी आपका ट्रैफिक भी लो होगा, लेकिन इसमें एक चीज रहेगी कि इसको आपको 24 आवर्स, लैपटॉप है या आपका जो सिस्टम है, उसको 24 आवर्स आपको ऑन रखना पड़ेगा। ऑब्वियसली रखना ही पड़ेगा ना। अगर आप नहीं रखोगे, जैसे सिस्टम डाउन हुआ तो आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी। अब यूजर उस समय अगर उसको एक्सेस कर रहा है तो उसको आपका सर्वर डाउन मिलेगा, और ये तो आप नहीं चाहोगे। तो आप क्या करोगे कि इसको 24 आवर्स ओपन रखना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। किसी दिन ऐसा हुआ कि 3-4 घंटे के लिए अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गई है, किसी रीजन से आपका सर्किट ब्रेक हो गया, तो उस समय बैटरी बैकअप ओवर होने के बाद में आपका लैपटॉप या सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, और उस समय फिर से हमारा वेबसाइट डाउन हो जाएगा। अब ये चैलेंज के बाद में एक और चैलेंज आता है कि कुछ भी इंटरनल इशू की वजह से आपका सिस्टम क्रैश भी हो सकता है, या कुछ अपडेट्स आ सकते हैं नेसेसरी, जिसको आपको अपडेट करना ही पड़ेगा। उनको आप लेट गो नहीं कर सकते, डिले नहीं कर सकते। तो जब तक वो अपडेट होगा या सारी चीजें होंगी, तो फिर से आपका सिस्टम डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग सर्वर और मल्टीपल सर्वर्स की जरूरत पड़ेगी कि इन केस अगर ये डाउन होता है तो मेरे पास में दूसरा सर्वर हो जहां उस डेटा को मैनेज किया जा सके। अब ये मल्टीपल सर्वर्स स्ट्रॉन्ग होना भी इसलिए रिक्वायरमेंट है कि लेट से अभी आपके पास में ट्रैफिक कम है, तो ये आपका हैंडल कर लेगा, आपका सिस्टम हैंडल कर लेगा। लेकिन आप देखते हो ना कि जैसे आप कोई भी छोटे से छोटा गेम चलाते हो या आईडी को यूज करते हो, एंड्रॉइड स्टूडियो या एक्सकोड को यूज करते हो, तो कितना हैवी हो जाता है, क्योंकि वो हैवी टास्क को एग्जीक्यूट करवा रहा होगा। तो ऐसे ही जब आपके मल्टीपल यूजर्स का ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे आने लग जाएगा, तो हो सकता है कि वो सभी को सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए सक्षम ना हो आपका सिस्टम। उसके लिए आपको अपने सिस्टम को और ज्यादा पावरफुल बनाना होगा। तो आपकी इन सारी चीजों पे आप देख रहे हो आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। और इनिशियल लेवल पे अगर आप एक स्टार्टअप हो, आप अपनी नई नई कंपनी को स्टार्ट कर रहे हो, तो ये सारा एक्सपेंसेस आपको बियर करना पड़ेगा।
एंड मल्टी सर्वर्स को भी अगर आप मैनेज करोगे तो वो एक्सपेंसेस तो अलग से ही हैं। अब एक और सिनेरियो बताता हूँ। किसी दिन फॉर एग्जाम्पल आप अपने वेबसाइट पे एक सेल रखते हो कि आज इस तारीख को या आज इस डे को मैं ये पर्टिकुलर ऑफर रख रहा हूँ। मतलब एक ऐसा ऑफर जहां पे आपको पता है कि एक ट्रैफिक सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रैफिक आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी रीच बढ़े। तो आप उन पर्टिकुलर सेल्स या ऑफर्स को लाओगे। जैसे लेट्स से आपने बोला कि यार आज के दिन या इस पर्टिकुलर सर्टेन डेट को हमारा जो आईफोन है या हमारी जो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये 50% ऑफ में मिलेगा आपको, या 20% ऑफ में मिलेगा, या 80% ऑफ में मिलेगा, या मात्र इतने रुपए में मिलेगा, जो कि एक इम्पॉसिबल अमाउंट होगा। क्योंकि आप चाहते हो कि वो इम्पॉसिबल अमाउंट हो तो उसकी एक हाइप क्रिएट हो, एंड दैट इज बाय यूजर्स का अट्रैक्शन जो है वो आपकी तरफ आए। और जब यूजर ज्यादा आएंगे तो वो जो सर्वर आपके उन पर्टिकुलर नॉर्मल ट्रैफिक के लिए प्रिपेयर्ड था, अब वो प्रिपेयर्ड नहीं है, क्योंकि अब नॉर्मल से 10 टाइम्स 20 टाइम्स ट्रैफिक आ गया है, और यू नेवर नो कि 100 टाइम्स भी आ सकता है। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेट्स से आप कहोगे यार मैं और सर्वर्स को मैनेज कर लूंगा, मल्टीपल सर्वर्स लगाऊंगा, एक से ज्यादा और वैसे ही वैसे कॉन्फ़िगरेशन के स्ट्रॉन्ग सर्वर्स एडिशनल में लगाऊंगा। ठीक है, आपने लगा लिया, आपका कॉस्ट आया बट आपने लगा लिया। अब सेल तो एक दिन के बाद में खत्म हो जानी है, ठीक है, अब खत्म हो गई। अब नेक्स्ट सेल आपकी कुछ 4-5 महीने या 1 साल के बाद में, जो भी आपका सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम होगा उसके बाद आप पर्टिकुलर सेल को लाओगे। तो उस टाइम तक अब तो नॉर्मल आपका वापस उतना रीच हर दिन तो नहीं आएगा, ट्रैफिक वापस नॉर्मल पे आ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा लेकिन अब वापस उस एरिया में आ जाएगा। अब आपको उस एडिशनल सर्वर्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वो अननेसेसरी आपको कॉस्ट बेयर रहेगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम फेस की जाती है ऑन प्रेमिसेस वाले मॉडल में। ऑन प्रेमिसेस मतलब कि जहां पे आप अपने कंपनी को सेटअप कर रहे हो वहीं पे आप अपने सर्वर को खुद ही मैनेज कर रहे हो, खुद ही सारा काम कर रहे हो। अब इसके बाद में एक और मेजर फैक्टर है, वो है सिक्योरिटी। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज है, क्योंकि अगर लेट्स से आपने एक सर्वर को मेंटेन कर लिया, आपने सर्वर को हैंडल कर लिया, बहुत बड़ा ट्रैफिक था, फिर भी आपने अपने ऑन प्रेमिसेस में मतलब अपने ऑफिस लोकेशन पे उस सारी चीजों को सेटअप कर रखा है, भले ही आप कॉस्ट बेयर कर रहे हो, अब आपको उसकी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए एक अलग टीम को हायर करना पड़ेगा जो उस डेटा को सिक्योर रखे, क्योंकि वहां पे यूजर आपको ट्रस्ट करके, आपकी वेबसाइट को ट्रस्ट करके, आपकी एप्लीकेशन को ट्रस्ट करके वो अपना डेटा वहां पे स्टोर कर रहा है, तो उसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मेजर इश्यूज रहते हैं, जैसे कि नेटवर्किंग को हैंडल करना, मल्टीपल नेटवर्क्स बिल्ड करना, डेटाबेस को हैंडल करना, एनालिटिक्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना। तो ये सारे चैलेंजेस फेस किए जाते हैं डेली बेसिस पे एक ऑन प्रेमिसेस वाले मॉडल के अंदर। जब मैं अपने वेब एप्लीकेशन को या आप अपनी वेब एप्लीकेशन को या वेबसाइट को लाइव कर रहे हो एज अ पब्लिक एड्रेस। पब्लिक एड्रेस मतलब कि पब्लिक एड्रेस अब याद नहीं रखा जाता, क्योंकि वो एक नंबरिक फॉर्म में होता है, तो उसको डोमेन से रिप्लेस किया जा सकता है। तो आप एक लेट से अपना एक डोमेन लोगे, डोमेन को परचेस करोगे एंड देन यू आर डन, ठीक है। बट ये चैलेंजेस आप डेली बेसिस पे फेस करोगे। तो इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए मार्केट में आता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। अब उस डेफिनेशन को मैं फिर से रिपीट करता हूं, डिलीवरिंग ऑफ ऑन डिमांड कंप्यूटिंग सर्विसेज थ्रू पे एज पर यू गो मॉडल या पे एज पर यू गो बेसिस। यानी कि बहुत सारे ऐसे क्लाउड प्रोवाइडर्स मार्केट में आपको मिल जाते हैं जो आपको कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वो सर्वर्स प्रोवाइड करते हैं, वो डेटा मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर प्रोवाइड करते हैं, और आपको सिर्फ उन पर्टिकुलर क्लाउड प्रोवाइडर्स के ऊपर अपना कंटेंट जो है वो डिप्लॉय करना होता है। तो दिस प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग योर कंप्यूटिंग सर्विसेज ऑन इंटरनेट वाया थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर्स इज नोन एज क्लाउड कंप्यूटिंग। अब यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग से ये बहुत आसान हो जाता है कि इनिशियल लेवल पे कोई भी बंदा अगर अपनी कंपनी को स्टार्ट कर रहा है या अपने एज अ यूजर भी अपने डेटा को मैनेज करना चाहता है, तो इन क्लाउड प्रोवाइडर्स के थ्रू वो इजीली डेटा को मैनेज कर सकता है ऑन इंटरनेट। ऐसा नहीं है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक सिनेरियो में अगर आप देखोगे तो वहां पे आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी, वहीं दूसरे सिनेरियो में देखोगे तो इनके पास बहुत सारे बड़े बड़े सर्वर्स मैनेज किए होते हैं, मेंटेन किए होते हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे होते हैं, यानी कि ये मल्टीपल सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हम फास्ट कंप्यूटिंग कर सके हमारे पर्टिकुलर चीजों के लिए। बट यहाँ पे जो आपका पैसा लगेगा वो रिलेटिवली कम लगेगा, क्योंकि आपके अलावा बहुत सारे और भी ऐसे यूजर्स होंगे, बहुत सारे ऐसे और भी एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो अपने पर्टिकुलर सर्विसेज को क्लाउड पे कंप्यूट करवाना चाहते हैं। तो कॉस्ट का एक मेन बेनिफिट देखने को मिलता है। तो इसी वजह से मार्केट में क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर रहा है। हर कोई बड़ी से बड़ी कंपनी अपना खुद का एक क्लाउड सेटअप करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि स्टार्टिंग करते हैं हम अमेजोन के साथ में, तो जो पॉपुलर मार्केट में क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको देखने को मिल जाता है विच इज अमेजोन, AWS के बारे में आपने सुना होगा, अमेजोन वेब सर्विसेज। देन कमिंग टू माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर के बारे में आपने सुना होगा। देन कमिंग टू गूगल, द मोस्ट कॉमनेस्ट क्लाउड प्लेटफॉर्म जिसको एंड यूजर भी यूज करता है। गूगल ड्राइव आपने यूज करी होगी, जीमेल को यूज किया होगा, गूगल डॉक्स को यूज किया होगा,
ये सारी जो चीजें आप यूज कर रहे हो, ये सारा का सारा आपका क्लाउड कंप्यूटिंग है। यहाँ पे हमारी सर्विसेज को गूगल क्लाउड के थ्रू कंप्यूट किया जा रहा है। तो आपको हर जगह पे क्लाउड का कॉन्सेप्ट दिख जाता है। क्लाउड और कुछ नहीं है, क्लाउड इज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सर्वर्स। क्योंकि आप देखोगे कि इनके सर्वर्स जो होते हैं मल्टी लोकेशन पे होते हैं और मल्टीपल होते हैं। मल्टीपल सर्वर से क्या होगा कि अगर लेट से एक सर्वर पे प्रॉब्लम आती है तो मल्टीपल दूसरे जो सर्वर्स हैं उनको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डील कर लेंगे। और इसमें ये भी बेनिफिट हो जाता है कि कई बार एक पर्टिकुलर सर्विस को कंप्यूट करने के लिए क्लाउड पे पड़े जितने भी सर्वर्स हैं वो कलेक्टिवली वर्क करते हैं और फास्ट रिजल्ट को जनरेट करते हैं। लेट से जब गूगल पे आप कुछ भी सर्च करते हो तो वहां पे मल्टीपल सर्वर्स की हेल्प से आपको फास्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। तो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग जो क्लाउड प्रोवाइडर के थ्रू प्रोवाइड की जाती है और एक सर्टेन अमाउंट वो आपसे चार्ज करता है। इसमें भी कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग होती है। जैसे एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे देता हूं। अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग, टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, विच पर्टिकुलर कंपनी प्रोवाइड्स विच टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो जल्दी से हम उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो लेके आ जाएंगे। एंड इफ यू वांट अ कंप्लीट रोड मैप ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड वांट टू बिल्ड योर करियर इन क्लाउड कंप्यूटिंग, तो इसके बारे में भी कमेंट में जरूर बताना मुझे। मैं जल्दी आप लोगों के लिए इन दोनों पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ। डिपेंड करता है कि आपको इसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, तो वो मुझे कमेंट पे जरूर बता देना। अब बात करते हैं, एक छोटा सा आइडिया ले लेते हैं। आई होप आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। ठीक है, तो आजकल मेजर जितनी भी बड़ी कंपनीज है वो क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ जा रही है और मेजर जितनी भी छोटी कंपनीज जनरेट हो रही है, जो एंटरप्रेन्योर्स अपनी कंपनी को लॉन्च कर रहे हैं, तो वो सारे इन सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। क्योंकि ऑन प्रेमिसेस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में से क्लाउड कंप्यूटिंग इज विनिंग द रेस ऑन स्मॉल स्केल। बट अगर आप मार्केट में देखोगे तो लार्ज स्केल पे कंपनीज आपको कम मिलेगी, लेकिन स्मॉल स्केल पे कंपनीज बहुत सारी है। इसीलिए बड़ी बड़ी जो टेक जाइंट्स हैं वो अपना खुद का क्लाउड क्रिएट कर रही है ताकि वो इन पर्टिकुलर स्मॉल टेक जाइंट्स को क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। अब इसमें मेन 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड होता है। जो भी आप जैसे AWS की बात कर लो, आप अगर माइक्रोसॉफ्ट एजर की बात कर लो या गूगल क्लाउड की बात कर लो, तो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग को हम पब्लिक क्लाउड कहते हैं, जहां पे आपके अलावा भी बहुत सारे और यूजर्स होंगे, बहुत सारे और अदर एंटरप्रेन्योर्स होंगे या कंपनी ओनर्स होंगे जो अपने कंटेंट को उसी सेम क्लाउड पे मेंटेन कर रहे होंगे। तो यहाँ पे डेटा का सेफ रहना थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो जाता है। हालांकि कंपनीज कहती है कि वो डेटा को मैनेज करती है, सिक्योरिटी लेवल भी हाई रखती है, बट टू ट्रस्ट देम कि यार हम हमारा डेटा मैनेज नहीं कर रहे हैं, हम यूजर्स का डेटा मैनेज कर रहे हैं। और जब हमारे पास में एक लार्ज सेट ऑफ या लार्ज पूल ऑफ यूजर्स हैं, उनका पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास में है, तो हमारे ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए हमको इन चीजों पे क्वेश्चन करना बहुत जरूरी हो जाता है। चलो आप एक बार के लिए यूजर की कॉमन इंफॉर्मेशन को रिस्क पे ले सकते हो, लेना नहीं चाहिए, बट यू कैन के यार अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है एंड वी कैन ट्रस्ट दैट सर्विसेज कि हाँ इसमें डेटा ब्रीच नहीं होगा, बट ब्रीच हो सकता है। बट अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, तो वो डेटा को मैनेज करना थोड़ा सा मेरे लिए क्या हो जाएगा, अनईजी हो जाएगा। किसी और का मेरे ऊपर ट्रस्ट करना थोड़ा अनईजी हो जाएगा कि भाई आप जो अपनी क्लाउड सर्विसेज मेंटेन कर रहे हो वो पब्लिक क्लाउड पे कर रहे हो एंड दिट इज नॉट फिजिबल कि मैं अपना फाइनेंशियल डेटा आपकी ऐप के थ्रू या आपके वेबसाइट के थ्रू क्यों दूं जब आप अपने डेटा को पब्लिक क्लाउड पे मेंटेन कर रहे हो। व्हाट्स द गारंटी कि आपका डेटा ब्रीच नहीं होगा, आपकी सेफ्टी ब्रीच नहीं होगी। तो वहां पे एक और मॉडल आता है जिसमें थोड़ा सा कॉस्ट ऑब्वियसली आपको बढ़ाना पड़ेगा। इसको कहते हैं हम प्राइवेट क्लाउड, जहां पे एक कंपनी अपने डेटा को, अपने यूजर्स के डेटा को एक प्राइवेट क्लाउड के अंदर मैनेज करती है। प्रोसेस वही रहेगा, बट अब जो सर्वर्स एक कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, ये क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, वो उसी प्रोसेस पे चलेंगे, बट उस पर्टिकुलर सेक्शन में किसी और को एंट्री नहीं होगी। वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऑनलाइन कंप्यूटिंग सर्विसेज को इंटरनेट पे मेंटेन करेगा। तो इसमें ऑब्वियसली आपकी नो डाउट जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इनिशियली आप देखोगे कि जो छोटी कंपनीज होती है वो पब्लिक क्लाउड पे जाती है, लेकिन जैसे ही उनको अच्छी फंड रेज हो जाता है, अच्छा अमाउंट ऑफ फंड उनको मिल जाता है, इन्वेस्टमेंट मिल जाता है, तो दे ट्राई कि उनकी जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं वो प्राइवेट क्लाउड पे शिफ्ट हो जाए। एंड यहीं पे कई कंपनीज जो बियर नहीं कर पाती है एंड मेजरली कंपनीज प्राइवेट और बीच के अंदर का एक सॉल्यूशन चाहती है। और इसी वजह से तीसरा मॉडल इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज हाइब्रिड मॉडल, जहां पे आपको पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है और जो कि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा कंपनीज यूज करती है, जो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है एंड सिक्योरिटी वाइज भी बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि मुझे सारे डेटा को प्राइवेट क्लाउड पे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट आई ओनली वांट कि उसको एक अच्छी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। बाकी जो अल्टरनेट डेटाज हैं उनको अगर मुझे प्राइवेट क्लाउड में नहीं भी रखना हो, वो पब्लिक क्लाउड में मैनेज हो रहा है, तो वो भी चलता है। तो इनका एक कलेक्टिव कॉम्बिनेशन अगर मुझे मिल जाए, तो इसी पर्टिकुलर क्लाउड को हम कहते हैं हाइब्रिड क्लाउड। तो आई होप आपको एक क्लियर आइडिया लग गया होगा। इसमें भी और ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस,
container as a service, function as a service, then platform as a service and lastly software as a service, क्योंकि आपको मेजरली देखने को मिल जाता है गूगल ड्राइव पे, जीमेल के अंदर, गूगल डॉक्स के अंदर। ये सब डिफरेंट सर्विसेज हैं जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है। तो इफ यू वांट अ डिटेल वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑल्सो, क्योंकि उसको कवर करने के लिए आपको एक डिटेल वीडियो चाहिएगा। आज वाला वीडियो थोड़ा सा क्रिस्पी था, जिसमें आपको ये जानना जरूरी था कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअल में होता क्या है और उसका क्या यूज केस है, और मार्केट में इतना ज्यादा क्यों क्लाउड कंप्यूटिंग यूज में आ रहा है, और क्यों हर कोई क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में रिसर्च कर रहा है या क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। उस कंप्लीट वीडियो में आपको पता चलेगा कि कितनी सारी सर्विसेज अलग अलग कंपनीज अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग अच्छे से समझ में आ गया तो डू गिव अस अ लाइक, एंड अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाओ सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही यूजफुल टैक रिलेटेड कंटेंट के लिए। एंड अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड एंड किसी भी अदर चीज से रिलेटेड भी अगर कोई भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड एक कमेंट सेक्शन तो आपको भरना ही है, पता है ना, कि अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर तो वो जरूर बता देना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, सो दैट मैं आपके लिए जल्द से जल्द क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर एक डिटेल वीडियो एंड क्लाउड कंप्यूटिंग का एक रोड मैप लेके आ सकूं। टिल देन स्टे ट्यून्ड।